मैंने दुनिया की सबसे ऊंची पोस्ट 21,400 की बुलंदी पर कायम की। ये दुनिया का एक मुश्किल तरीन माज़ जंग है, जिसको ये मैं कहूँ कि ये बादलों के ऊपर लड़े जाने वाली एक ऐसी जंग है जो दुनिया में कहीं और इस तरह का माज़ किसी फोर्स को अवेलेबल नहीं है। चूँकि यहाँ का जो जोग्राफियाई हाल और इसकी सूरत हाल है वो मुख्तलिफ है। यहाँ फोर्सेस को एक दुश्मन से नहीं, यहाँ दो दुश्मनों से उसका सामना होता है। एक वेदर है और इसका अब्दी दुश्मन है। ये ऑपरेशन अप्रैल 89 में शुरू हुआ। इसका एक मैसेज दुश्मन के रेडियो कम्युनिकेशन से हमारे शिकारी डेस्क ने इंटरसेप्ट किया था, जिसमें वो बार बार अपने हेडक्वार्टर से कह रहा था कि मुझे ज़ुबैदा और नसरीन के फ़ोटो भेजें जो कि हमने लड़के वाले को दिखानी है। जब हमारे ज़रखेज़ दिमाग लोगों ने इसका नतीजा अख़ज़ किया तो वो चेक किया गया था कि ये पहला फ़ोन का एक चमक सेक्टर है जिसमें 2 पोस्टें हैं जिस पे ये दुश्मन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। फिर हमने भी इसी तरह किया कि दुश्मन के आने से पहले उन इलाकों में पहुंच के जो हमारी कामयाबी का सिर है। मैं उधर उस वक्त शेर पोस्ट पे था और वहाँ से मुझे दुश्मन का बनिया बेस नज़र आ रहा था और मैंने दुश्मन की मूवमेंट की कंप्लेन की थी और मैंने अपने बटालियन को बताया था कि उनकी फोर्सेस आगे आ रही हैं। जब ब्रिगेड कमांडर और सीओ ने एरिया रेकी की तो पता चला कि दुश्मन की 2 फोर्सेस लेफ्ट और राइट से आ रही हैं। फिर हम जब नीचे आए और रास्ते में 3 दिन हमने ग्राउंड लिंक बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ क्रैफसेस और कुछ वर्टिकल अप्रोच की वजह से हम आगे ना बढ़ सके थे। एक मनसूबा तैयार किया गया जो कि खुद खुश हमला था और वो हेलीबोर्न ऑपरेशन के बगैर नहीं हो सकता था। लिहाजा उसके लिए मैंने अपने आप को वॉलंटियर किया और मुझे लामा हैली ने वहाँ से सेलेक्ट किया। ये बताना चाहता हूँ कि लामा हैली जिस कंपनी ने इसका डिज़ाइन किया था ये 18,000 फुट की बुलंदी से ऊपर नहीं जा सकता था, लेकिन हमारे एविएशन के पायलट्स का ये कमाल था कि इसको 22,000 फुट की 25,000 फुट की बुलंदी पर इसको ले गए थे। मुझे उसने विदाउट हार्नेस एक इम्प्रोवाइज रोप के साथ मुझे सेलिंग किया हुआ था। जब हेली ने टेक ऑफ किया और हाइट जब गेन करने लगा तो मेरा जो बंडल था वो बड़ा एक अचकोले खाने लगा और मुझे जब उन्होंने वहाँ से ड्रॉप किया 25,000 से, मैं 22,158 फुट की बुलंदी पे आकर उसको टच किया और वहाँ से मैं स्लिप होकर 21,400 की क्रैवस में गया। वहाँ से जब मैं निकला तो वहाँ मैंने अजान दी और अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि मैं पाकिस्तान फौज का सिपाही हूँ, मेरी अल्लाह ताला मदद करें। इसके बाद 36 मिनट के बाद SSG का जवान नायक याकूब ड्रॉप किया गया था और उसके बाद हम 2 लोगों ने 3 दिन तक बगैर किसी लॉजिस्टिक और कम्युनिकेशन के ओपन बर्फ में -40 टेम्परेचर में दुश्मन के गोला बारूद की बारिश में एक मैगजीन के साथ दुश्मन के ब्रिगेड माइनस अटैक को न सिर्फ रिपल्स किया बल्कि उसको स्टॉप भी किया हुआ था। और मैंने इंडियाज़ को वो इस तरह मैं झूठ बोल बोल के वायरलेस पे उनको धोखा दे रहा था कि मैंने कैदी पकड़े हैं, मैंने ये किया वो किया, जबकि दुश्मन की सफ़ों में थरथरी मच चुकी थी। मैं एक मैगजीन के साथ दुश्मन का ब्रिगेड माइनस अटैक हमारे लोगों ने रोका हुआ था। ये मैं समझता हूँ एक टीम वर्क था, ये इसके बगैर हम लड़ नहीं सकते। मैं शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद भी मैंने कोई कंप्लेन नहीं की। जब नीचे लोग जाने लगे तो कैजुअल्टी ने बताया कि लेफ्टिनेंट नवीद की हालत ख़राब है और मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था और मुझे ज़बरदस्ती नीचे उठा कर ले जाया गया था जब तक कि मैंने कहा मेरी सांस में सांस है, मैं उस वक्त यहाँ रहूँगा। जब हमारा ऊपर पाकिस्तानी पोस्ट पे कब्जा हो गया था, बाद में इस पोस्ट को पाकिस्तान आर्मी में मेरे नाम पे इसको रिकग्नाइज करते हुए नेवी टॉप का नाम दिया। ये दुनिया की एक बुलंद तरीन पोस्ट थी और उस पर क्योंकि दुश्मन वहाँ आ नहीं सकता था, ऑक्सीजन की कमी थी, वर्टिकल अप्रोच थी, कोई इस तरह का रास्ता भी अवेलेबल नहीं था मास सेलिंग होने के। और जबकि वो एरिया पे सारा हमारा कब्जा हो चुका था, कोई फ़ज़ाई रूट जो था बहाल नहीं हो सकता था। दुश्मन के लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। इसके बाद
हमारी रीइंफोर्समेंट आई, इन्होंने आगे जाके दुश्मन पे अटैक किया, ना सिर्फ अटैक किया बल्कि दुश्मन के कुछ पोस्टों को तबाह किया और दुश्मन को वहाँ से पसपा होना पड़ा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि हम मारेंगे, हम तो आगे लड़ने के लिए जा रहे थे। मैं छोटा सा था तो मैंने ईस्ट पाकिस्तान का जब वाक़या सुना था तो मेरे दिल में एक हसरत थी कि मैं दो बदू लड़ूंगा। और जब हमने सेक्स सिग्नल दिया था तो इंडिया को मैंने बताया आज हमने आपसे ईस्ट पाकिस्तान का बदला लिया है। हम उस कौम के बेटे हैं, बच्चे, हमारे अंदर एक लहर और गैरत होती है, हम उसको लेके जीते हैं। हमें ये चीज़ नहीं होती कि हम क्या हैं, हमारी ज़िंदगी क्या है, हमारा वतन सबसे बढ़िया है, हम इसके लिए जीते हैं और इसको हम कामयाबी, जब आप कुर्बानियाँ देंगे तो आपकी आज़ादी बहाल हो। ये मुझे खुशी होती है कि ये आज दुनिया की बुलंद तरीन पोस्ट है और इसको बच्चों के सिलेबस में, टेक्स्ट सिलेबस में भी बतौर अटेंडिंग द इम्पॉसिबल कवर किया गया। ये मेरे लिए खुशी का इंतहा है। एक सोल्जर के लिए ये उसका गहना होता है और मैं, मेरी फैमिली इस चीज़ पे, मेरा वतन हमेशा इस पे फ़ख्र करते रहेंगे, नाज करते रहेंगे। कम्युनिकेशन गैप इतना था कि नवीद जब ऊपर थे, पोस्ट पे थे, ये ऑलमोस्ट लापता थे, कोई लेटर नहीं आ रहा था। लेकिन जब मुझे पता चला, मेरे ख़ानदान में ही लोगों ने कुछ रिश्ता मांगा था, वो भी आर्मी ऑफिसर ही थे, तो वो आए हमारे पास और उन्होंने मेरी अम्मी से कहा कि मुबारक हो, आपका दामाद कैप्टन तो बन गए लेकिन उसके हाथ पाँव कट रहे हैं। तो मैंने अल्लाह ताला से यही दुआ की कि मैंने कही अल्लाह, अब मेरी किस्मत इसके साथ जुड़ गई है कि आप बेशक मेरी सेहत ले लें लेकिन नवीद के हाथ पाँव जो हैं वो सलामत रहे। तो पता नहीं वो क्या कबूलियत का टाइम था और मैं आहिस्ता आहिस्ता करते हुए चेयर पे आ गई और अल्लाह ताला ने मतलब ऐसा मिरेकल किया कि नवीद को 3rd डिग्री फ्रॉस्टबाइट था और दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3rd डिग्री फ्रॉस्टबाइट जो है वो ठीक हो जाए। लेकिन मेरे अल्लाह ताला की ज़ात मुर्दों में जान डालने वाली है और उसने मेरी दुआ कबूल की और आज नवीद बिल्कुल माशाल्लाह ठीक है और प्राइवेट चल गया। और मुझे बहुत फ़ख्र है इस चीज़ पे कि मेरे हस्बैंड ने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है और मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी